आज चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा पहली बार बतौर चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की इमारत में आए, तो बिल्कुल नहीं ये लग रहा था कि जैसे कोई उनको नई ज़िम्मेदारी मिली है या नया ओहदा मिला है। उसी तरह अपने पहले वाली गाड़ी में आए बग़ैर उस प्रोटोकॉल के, और आते ही उन्होंने बहुत से मुलाजमीन खड़े थे, उनसे मुख्तसर बात की। उन्होंने कहा साइलिन का जो है आपने ख्याल रखना है, आप मेज़बान हैं, साइलिन मेहमान हैं, उनकी मुश्किलात दूर करनी है, कोई यहाँ पे शौक़ से नहीं आता। और ये कह के वो सीधा अपने चैम्बर की तरफ चले गए। और चैम्बर में जब वो दाखिल हो रहे थे तो हमने जो लास्ट जो देखा कि उनके चैम्बर के बाहर जो उनके नाम की तख्ती लगी थी उस पर चीफ़ जस्टिस भी नहीं लिखा था। तो मुझे ये लगा है कि उनको बिल्कुल ही ये फीलिंग ही नहीं है कि वो अब चीफ़ जस्टिस बन चुके हैं, और वो रूटीन में एज अ जज जो है वो काम कर रहे थे और बात कर रहे थे। और मुझे लगा उनके जहन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई इशू से, सारी बात है 9 बजे फुल कोर्ट की मीटिंग थी, तो फुल कोर्ट की मीटिंग के लिए उनके जहन में जो एजेंडा था वो शायद वो चीज़ उनके जहन में चल रही थी। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि वो बड़ा कोई एक्साइटमेंट है या वो बिल्कुल रूटीन में आए। एंड आई थिंक ही मीन्स बिजनेस, एंड उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है। टाइम उनके पास 13 महीने का है, तो इसलिए लग रहा है कि वो इतना कोई उसमें जोम में नहीं है कि आप वो चीफ़ जस्टिस बन गए, बल्कि आज जो पहला केस ही उन्होंने फुल कोर्ट बना दिया। और ये बहुत बड़ी उनकी कामयाबी थी कि ना सिर्फ ये कि एक फुल कोर्ट बंद कमरे में उन्होंने इजलास बुला लिया, जो कि पिछले 2-3 साल से नहीं बुलाया गया था, वो भी बड़ी कामयाबी है कि वो इजलास हुआ। और फिर उसके बाद फुल कोर्ट के अंदर खुली अदालत में भी 15 के 15 जजेस आके बैठे। वरना कुछ लोग ये भी कहते कि शायद अंदर कोई इख्तलाफ हो जाएगा और वो जजेस आएंगे नहीं, वो भी नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये उनके ऊपर एक किस्म का एतमाद है सारे जजों का कि वो ना सिर्फ ये कि फुल कोर्ट के अंदर उन्होंने एक फ़ैसला भी किया, और वो फ़ैसला अक्सरियत से हुआ या जैसे भी हुआ, मगर वो फ़ैसला हुआ कि समाअत की बराह रास्त नशरियात होंगी, और वो फिर बराह रास्त नशरियात हुई भी। और ये भी एक नई तारीख़ मुल्क में बना दी है जस्टिस काजी फैज़ ईसा का इनिशिएटिव। मैं समझता हूँ फ़ैसला तो फुल कोर्ट का है, लेकिन इनिशिएटिव उनका था बराह रास्त नशरियात का, तो ये भी उनकी कामयाबी है। फिर फुल कोर्ट में जजेस बैठे, फिर जिस तरह के अब सवाल जवाब हो रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किलात पेश आ रही हैं प्रोसीडिंग को कंडक्ट करने में, वकला के दलाइल अपने मुकम्मल नहीं वो सही तरह कर पा रहे, सवाल बहुत हैं जजेस की तरफ से किए जा रहे हैं। ज़ाहिर बात है हर कोई जानता है कि पूरी दुनिया में अब उनको लाइव देखा जा रहा है, तो जजेस पे भी एक किस्म का प्रेशर है, वकला पे भी है। लेकिन हमें जल्द ही इन दबाव पे और इस मीडिया के प्रेशर के का आदी हो जाना चाहिए। और फिर अवाम भी देख रहे हैं और उनके लिए भी कुछ मुश्किलात हैं, अंग्रेज़ी में बहस हो रही है, अंग्रेज़ी के कवानीन हैं। तो मेरे ख्याल में आज चीफ़ जस्टिस फैज़ ईसा ने आते साथ ही एक तो कल हल्फ बर्दारी में कुछ नई रवायत कायम की थी, और आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी नई किस्म की रवायात कायम की। और सबसे बड़ी रवायत यही कि जो बराह रास्त नशरियात जो है 15 जजों के इस केस की, जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो पार्लियामेंट ने पास किया था उसके हवाले से थी। तो आज का दिन बड़ा ही अहम था। लेकिन मैं फिर एक बार ये कहूँगा कि बिल्कुल लगता ही नहीं है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो है वो अपने आप को चीफ़ जस्टिस समझते हैं। उन्होंने रूटीन में एक ऐसे अपने आप को बिज़ी कर लिया है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और मैंने आपको मिसाल दी कि मैंने बल्कि शायद आपको ज़िक्र नहीं कर सका, वो जब चैम्बर में गए तो बाहर जो नाम की तख्ती थी उस पर सिर्फ जस्टिस काजी फैज़ ईसा लिखा था, और ये बहुत बड़ी बात है, चीफ़ जस्टिस नहीं लिखवाया उन्होंने। तो ये भी एक पैगाम था उन जजों के लिए भी जो कहते थे कि चीफ़ जस्टिस पता नहीं कोई आसमान से उतरी मखलूक होता है, मास्टर ऑफ द रोस्टर होता है। तो चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा उस वक्त भी ये कहते थे कि यार चीफ़ जस्टिस जो है वो सिर्फ एक जज होता है। तो आज उन्होंने अपने नाम की तख्ती से चीफ़ जस्टिस का वो जो लक़ब है वो भी हटा दिया, सिंपल जस्टिस काजी फैज़ ईसा लिखा हुआ है। उन्होंने ये साबित किया कि वो अख्तियारात के भूखे नहीं हैं, वो अपने पास बेंच बनाने के अख्तियार रखने नहीं चाहते। और आज की लाइव जो ट्रांसमिशन हुई है कोर्ट हियरिंग की, तो उसमें भी उन्होंने बार बार ये कहा कि भाई मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप जो हैं वो मुझे अख्तियार दें। और उन्होंने दरख्वास्त गुजारों को भी कहा कि आप मेरे वकील ना बने, मुझे कोई अख्तियार नहीं चाहिए चीफ़ जस्टिस के तौर पे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, और बहुत मैं समझता हूँ अरसे तक याद रखे जाएगा ये आज का दिन, ख़ास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की बराह रास्त नशरियात हैं उस हवाले से। ये बराह रास्त नशरियात के सोसाइटी पे, मुआशरे पे क्या असरात होंगे? इसके वकला, बहुत से लोग कह रहे हैं कि वकला इससे एक्सपोज हो रहे हैं, बहुत से लोग रिपोर्टर्स पे सवाल उठा रहे हैं कि अब आपकी रिपोर्टिंग का क्या बनेगा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि टीवी के सारा टाइम ये कंज्यूम कर रहे हैं सारा कुछ, और जजेस के अपने आपस के जो उनके आपस में जो मुख्तलिफ अख्तलाफ है नज़रियों का, कानून को समझने या इंटरप्रेट करने का, वो भी सामने आ रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं?
पहली बात तो यह है कि जो जजों का इख्तलाफ सामने आ रहा है वो जजों का इख्तलाफ नहीं है, वो जजों की इख्तलाफ राय है। और सारी दुनिया में जो जजेस हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ राय रखते हैं, तो ये कोई इख्तलाफ नहीं है, ये इख्तलाफ राय है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक मीडिया का है कि मीडिया का काम नहीं रहेगा, जर्नलिस्टों का काम अब बढ़ जाएगा, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये जो बहस हो रही है वो अंग्रेज़ी में हो रही है, बार बार कानून का हवाला दिया जा रहा है, तो कोर्ट रिपोर्टर्स का काम बढ़ जाएगा किस तरीके से सादा अल्फाज में एक प्रोसीडिंग को जो है वो बयान करें कि असल में हुआ क्या, दलाइल क्या थे, कानून कौन सा था और किस बुनियाद पे फ़ैसला दिया गया। ये चीज़ एक्सप्लेन करना फिर कोर्ट रिपोर्टरों की ज़िम्मेदारी आ जाएगी। और तीसरी बात यह है कि माशरे के ऊपर मैं समझता हूँ बहुत इनकलाबी किस्म की इसके असरात मुरतब होंगे। इनकलाबी मैं इसलिए कहूँगा कि पूरे माशरे के अंदर अब ये बहस होगी कि आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, इशू क्या है, मसला क्या है और इसका हल क्या है। क्या किसी फ़र्द वाहिद के पास इतने अख्तियार होने चाहिए कि वो मर्ज़ी का बेंच बनाए, मर्ज़ी के केस लगाए, मर्ज़ी के जजों को उस पर बिठाए, या जैसे कि पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है कि नहीं 3 जजों को ये अख्तियार होना चाहिए, और क्या पार्लियामेंट कानून बना सकती है, नहीं अदलिया की आज़ादी क्या होती है। तो मेरे ख़्याल में माशरे के अंदर एक तारीख़ में पहली बार पाकिस्तानी माशरे के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट एक अदालत के अंदर के माहौल को देखा जा रहा है और लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक किस्म की बहुत बड़ी तब्दीली होगी माशरे की सोच के अंदर। दलाइल देने के जो तमीज़ है वो माशरे के अंदर भी आएगी कि जैसा जजेस दलाइल से बात करते हैं, इसी तरह सियासतदानों को भी दलाइल से बात करनी चाहिए, आम लोगों को भी दलाइल से बात करनी चाहिए। और फिर माशरे के अंदर बर्दाश्त का पहलू भी आएगा और माशरे को ये समझ आ जाएगी कि इख्तलाफ क्या होता है, इख्तलाफ राय क्या होते हैं, और फ़ैसले जो किए जाते हैं जिस तरह अदालतों में दलाइल सुनने के बाद होते हैं, इस तरह माशरे में भी एक दूसरे को सुनकर कोई अपनी हतमी राय उनको लोगों को बनानी चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ माशरे के ऊपर एक बहुत बड़ा ये एक इनकलाबी मैं समझता हूँ तब्दीली आ सकती है अगर यूँ बराह रास्त टेलीविज़न चैनल्स जो हैं ये अदालती कार्रवाइयाँ दिखाएंगे। और क्योंकि आज पहला दिन था तो ऑब्वियसली तमाम टीवी चैनल लगातार इसको दिखा रहे हैं, क्योंकि पूरे मुल्क के लिए एक नई बात है। मगर ऐसा ऐसा होपफुली देखें, हो सकता है बाद में वेबसाइट के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग हो सकता है बाद में एक सुप्रीम कोर्ट का या जुडिशरी का एक अलग से टीवी चैनल हो सकता है पीटीवी जो है एक अलग से कोई चैनल लॉन्च कर दे सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के लिए, जैसे पार्लियामेंट के लिए उन्होंने किया हुआ है। तो शुरू में तो चीज़ नई लगती है, जजों के लिए भी नहीं होगी, वकला के लिए भी नहीं होगी, लोगों के लिए भी नहीं होगी, मीडिया के लिए, जर्नलिस्टों के लिए, कोर्ट रिपोर्टरों के लिए नहीं होगी, लेकिन बाद में जब हम इसके आदी हो जाएंगे तो बहुत सारे मामला स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। इस वक्त 15 जजेस ये केस सुन रहे हैं, जिनमें से तकरीबन 5 जजेस ने उन्होंने अपना माइंड दे दिया है कि वो किस तरफ जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइजी से तो अपने इख्तियारात छोड़ना चाहते हैं, वो कहते हैं कि बेंचेस की तश्कील 3 रुकनी कमेटी करे, चीफ जस्टिस के इख्तियारात जो है कम हो इस मामले में। लेकिन उनके बाद आने वाले चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन का माइंड अलग नज़र आता है, जो उन्होंने आज बात की है, जिस तरह के सवाल उन्होंने उठाए, जिस तरह जस्टिस मुनीब अख्तर का अपना एक माइंड है। उसके बाद 2 ख़वातीन जजेस जो हैं उन्होंने भी अपना माइंड दे दिया है। दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह हैं जो चीफ जस्टिस बनेंगे 2-2.5 साल, तो उन्होंने अपना माइंड दिया, वो इस तरफ नज़र आ रहे हैं काजी फाइज़ा की तरफ। तो आप क्या समझते हैं कि अगर 6-8 या 7-8 का फैसला होता है और जस्टिस काजी फाइज़ा के ख़िलाफ़ हो जाता है तो क्या इसका फ़र्क पड़ेगा? देखें, ज़्यादा अहम बात यह है कि फुल कोर्ट बैठ के ये फ़ैसला कर रही है, और जस्टिस बंदयाल का प्रॉब्लम ये था कि वो अपने अख्तियारात अपने पास रखना चाहते थे, वो फुल कोर्ट पे एतबार नहीं करते थे। जस्टिस फाइज़ा ने फुल कोर्ट बिठा दी। अब ज़्यादा अहम बात यह है कि ये फुल कोर्ट का फ़ैसला होगा और उसके बाद जो है इस फ़ैसले के बाद एक नज़रसानी भी होगी। अगर ये फुल कोर्ट मुस्तरद करती है तो ऑब्वियसली इस पर नज़रसानी भी होगी। अब वो नज़रसानी कैसे होगी, क्यों होगी, ये भी अब देखने की बात है। मगर अब अगर ये फ़ैसला ये आ जाता है कि नहीं ये चीफ जस्टिस का ही अख्तियार है, तो फिर जस्टिस काजी फाइज़ा के लिए तो विन विन सिचुएशन है। वो तो फिर अपना जब अख्तियार इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे तो हो सकता है उन्हीं में से कुछ जजों को फिर एतराज़ होना शुरू हो जाए कि चीफ जस्टिस जो हैं वो अपना अख्तियार सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो इसलिए ये हमें देखना पड़ेगा। और इसमें सबसे आम सवाल ये भी है कि क्या पार्लियामेंट को ये अख्तियार है कि नहीं, और आइन के तहत पार्लियामेंट को अख्तियार बिल्कुल है कि वो सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को रेगुलेट कर सकती है, क्योंकि आर्टिकल 199 में आइन और कानून दोनों का जिक्र है।
और फिर जो सुप्रीम कोर्ट कवायद बनाती है, जो रूल्स बनाती है, वो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ है। लॉ सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाती, लॉ इंटरप्रेट करती है लेकिन वो बनाती नहीं है। तो जो लॉ बन गया है अब, तो असूली तौर पे तो सुप्रीम कोर्ट को अब इस बने हुए लॉ के तहत रूल्स बनाने हैं। सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने से किसी ने नहीं रोका। जब लॉ बन जाता है तो उसके बाद रूल्स बनते हैं, जो लॉ के नीचे जो कवायद होते हैं। तो मेरे ख्याल में तो असूली तौर पे तो ये होना चाहिए कि पार्लियामेंट जो है वो कोई अदलिया की आज़ादी छीन नहीं रही, वो एक फ़र्द वाहिद का जो कंट्रोल है सुप्रीम कोर्ट पे, एक किस्म का स्ट्रेंगुलेटिंग, दम घुटने वाला कंट्रोल है, वो एक की बजाय 3 जजों को वो अख्तियार दे रहे हैं। वो अख्तियार भी कोई ये नहीं है कि फ़ैसले करने का, वो अख्तियार ये है कि भाई कौन सा बेंच, कितने जज कौन सा केस सुनेंगे, सिर्फ ये है। फ़ैसला तो उन जजों ने करना है। और वैसे भी हमें ये नहीं शक करना चाहिए, बजाय एक चीफ जस्टिस के ऊपर इतबार करने के अगर 2 या 3 जजेस इंतज़ामी साइड पे बैठ के बेंचों की तश्कील करते हैं, तो मेरे ख्याल में हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कम से कम एक फ़र्द वाहिद के पास जो है वो मैनिपुलेशन का अख्तियार नहीं रहेगा।